नमस्कार साथियों और आप सभी का लिटरेचर लवर्स में बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं एकेएस राजवीर। तो दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आपके लिए रोला एंड बार्थ पर एक छोटा सा सेशन लेकर आया हूं, लेकिन है बहुत काम का सेशन। बाय द वे, अगर आप इस पूरे सेशन को या जो भी चीजें मैं इसमें बताने वाला हूं याद कर लेंगे, सो डेफिनेटली आई एम डैम एंड श्योर कि आपके एग्जाम में एनटीए यूजीसी नेट सेट एग्जाम और असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रोला एंड बार्थ सो डायरेक्टली आपके मिल जाएंगे, बस सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली वन पेज से। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। देखिए, सबसे पहले हम बातचीत करेंगे रोला एंड बार्थ के बारे में। गाइस, रोला एंड बार्थ एक बहुत ही वेल नोन क्रिटिकर है और इन्होंने कई सारे वर्क लिखे हैं। इनमें से ये वर्क सारे आपके लिस्टेड हैं, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन में। दोस्तों क्या है इन वर्क्स में, तो देखिए वर्क्स के बारे में आपको डीपली समझने की जरूरत नहीं है। यहां पर मैं कहूंगा ये डायरेक्टली जो सरफेस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे इन पर बेस्ड क्वेश्चन मैचिंग वाले हो सकते हैं, डायरेक्टली वर्क का नाम हो सकता है और मोस्ट ऑफ द टाइम वर्क का नाम आता है। किसी दिन मैं अभी पीवाईक्यूज के थ्रू आपको जरूर दिखा दूंगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले ये देख लीजिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क आपको इनके याद रखने हैं। जैसे एस एंड जेड, S/Z, ये जो वर्क है ये एक बेसिकली एक एसे है और 1970 में आया था, इसे आप याद रखें। 1970 SZ करके ये बेसिकली एसे है। अगर क्रोनोलॉजिकली मैं कहूं तो क्रोनोलॉजी में आपको बेसिकली इसे यहां पर याद रखना चाहिए S/Z 1970। और आपको एक इंपॉर्टेंट बात तो ये याद ही रखनी होगी कि ये जो वर्क है बेसिकली ये एसे है ना, बिल्कुल। दूसरा इंपॉर्टेंट वर्क है राइटिंग डिग्री जीरो। राइटिंग डिग्री जीरो, ये जो वर्क है गाइस, इसका एक फ्रेंच टाइटल जो है वो देख सकते हैं आप, ली डिग्री जीरो ली लिटरेचर, ली लिटरेचर, है ना। सो ये गाइस आप टाइटल देख रहे हैं, ये फ्रेंच टाइटल है, ये इंग्लिश टाइटल है। बाय द वे इनके वर्क जो है फ्रेंच में लिखे गए बट लेटर ऑन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। 1953 के टाइम पीरियड में ये वर्क आता है। देन 1957, जिससे अभी रिसेंट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था, माइथोलॉजीज, मिथ्स या माइथोलॉजीज से एसोसिएटेड आपको कई बार आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। सो माइथोलॉजीज, दिस इज एन एसे कलेक्शन, ये एसे का कलेक्शन है। 1957 में अपीयर इन द ईयर 1957। देन वी हैव द लास्ट हैप्पी राइटर, 1964 is the year, 1964 the last happy writer। देखिए ये आपके एग्जाम में कभी नहीं आया, ये आपके एग्जाम में जो जो आए हैं उनको भी मैं इंडिकेट कर दूंगा, लेकिन बस थोड़ा सा टाइम लेते हुए, है ना। देन द डेथ ऑफ द ऑथर, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क गाइस, 1967 द डेथ ऑफ द ऑथर, है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आपको याद रखना है। द डेथ ऑफ द ऑथर बाई रोला एंड बार्थ, आपको 100% याद रहना चाहिए। द प्लेजर ऑफ द टेक्स्ट, 1973, द प्लेजर ऑफ द टेक्स्ट, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, एग्जाम में आपके आ चुका है, ठीक है। इमेज म्यूजिक टेक्स्ट, अभी आपके रिसेंट के एग्जाम्स में ही ये इमेज म्यूजिक टेक्स्ट को हमने देखा। और बाय द वे आप एनटीए के एग्जाम में देखेंगे, एज हैव टोल्ड कि मैं एक पीवाईक्यूज वाली क्लास लेकर आऊंगा, शॉर्ट वाली। सो देखिए इमेज म्यूजिक टेक्स्ट 1977 के टाइम पीरियड में ये वर्क आया था। अ लवर्स डिस्कोर्स 1977, ये जो वर्क है, तो बाय द वे मैं कहूंगा इस वर्क को एग्जाम्स में नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी मैंने इसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी में यहां पर पुट करा है। कैमरा लुसीडा, ये जो वर्क है, रिफ्लेक्शंस ऑन फोटोग्राफी, ये इंपॉर्टेंट वर्क है और आपके एग्जाम में आ चुका है, ये एग्जाम में आपके आ चुका है, ठीक है, यस। और नीचे आपके लिए ये 3 टर्म्स है जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं और डेफिनेटली ये आप 3 टर्म्स देख सकते हैं। एक तो टर्म है रीडरली टेक्स्ट, दूसरा टर्म है राइटरली टेक्स्ट और तीसरा जो टर्म है ऑथर द स्क्रिप्टर। देखिए रीडरली टेक्स्ट क्या होती है, रीडरली टेक्स्ट वो होती है जो रीडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी जाती है, और राइटरली टेक्स्ट क्या होती है, जो राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी जाती है ना। और ऑथर देखिए ऑलवेज स्क्रिप्टर होता है, कह सकते हो आप इनकोडर भी होता है ऑथर, बिकॉज वॉट एवर ही इज गोइंग टू राइट उसे सब सारी चीजें जो है स्क्रिप्ट करनी होती है, इनकोड करनी होती है।
नाउ द पॉइंट इज, ये सारे वर्क्स को आपको याद रखना है। कैसे याद रहेंगे? आपको 2-4 बार लिख लेना चाहिए। 2-4 बार आप लिखोगे, जैसे यही वीडियो है, वीडियो को पॉज करके आप 3-4 बार लिखिए, सो डेफिनेटली याद हो जाएगा, है ना। और ईयर देखिए, इसमें से क्रोनोलॉजी भी पूछी जा सकती है। एग्जाम में कौन कौन से आपके आ चुके हैं, देखिए मैं ये क्लिक करूंगा, ये आपके एग्जाम में आ चुका है, ये वाला भी आपके एग्जाम में आया है। माइथोलॉजी तो मल्टीपल टाइम आया हुआ है एग्जाम में। डेथ ऑफ द ऑथर, प्लेजर ऑफ द टेक्स्ट, इमेज म्यूजिक टेक्स्ट, है ना, कैमरा लुसिंडा, ये भी आ चुका है। और ये सारे ये दोनों टर्म्स जो है मल्टीपल टाइम आए हैं, जैसे मैचिंग में। सो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं रोल एंड बार्थ से एसोसिएटेड, यानी वर्क और इनके टर्म से एसोसिएटेड है। बाय द वे देखिए, टर्म्स और भी इनके हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इन वर्क्स को याद रखेंगे और इनके वर्क्स के बेसिक्स को समझेंगे, सो देन डेफिनेटली यू कैन सिलेक्ट द राइट आंसर ऑन यूजीसी नेट एग्जाम, सेट एग्जाम और असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एग्जाम। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप मेरे साथ बने रहें लिटरेचर लवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। और अगर आप यूजीसी नेट या सेट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप हमारे साथ अनअकैडमी द लर्निंग ऐप पर मेरे साथ स्टे ट्यून्ड हो सकते हैं, क्योंकि मैं यहां पर अनअकैडमी द लर्निंग ऐप पर आपको पढ़ाता हूं एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ, सेट एग्जाम्स के लिए। बहुत अच्छा गाइस रिजल्ट भी आता है, और साथ में बहुत सारे कैंडिडेट्स जो पेपर 1 और पेपर 2 की प्रिपरेशन करते हैं, बिकॉज आप जानते हैं कि अब आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए सिर्फ चाहिए यूजीसी नेट। सो गाइज आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, और आज लास्ट डे भी है, आपको मिलेगा बेसिकली 25% डिस्काउंट जो है आपके अनअकैडमी कोर्सेज में। तो आप इनमें से कोई भी 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ ड्यूरेशन चूज कर सकते हैं। कम से कम 6 मंथ लगता है आपकी प्रिपरेशन को लेकर के, और आपको ये डिस्काउंट अवेलेबल होगा एक बहुत इस वाले कोड को यूज करके, AKS राजवीर, ये वाला जो कोड है, अगर आप इसको लगा देंगे, सो स्मॉल लेटर में या कैपिटल लेटर में जब आप परचेज करोगे, सो यहां पर आएगा एक कोड, रेफरल कोड, सो आप इससे 25% का डिस्काउंट भी ले सकते हैं AKS राजवीर कोड को यूज करके। सो थैंक यू सो मच फॉर स्टे ट्यूनिंग विद मी। जय हिंद, जय भारत। टेक्स्ट जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में मैं याद आऊंगा आपको।